बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से खस्ता करारे चाइनीज़ पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। आपने तरह तरह के पराठे तो ट्राई किए होंगे, लेकिन चाइनीज़ पराठा अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। और वाकई में अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और ये बनता भी बहुत आसानी के साथ है। इसको आप बना के नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो डिनर या लंच टाइम पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये सर्दी के मौसम में आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला जो आटा घर में मौजूद होता है वो भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और मैंने नॉर्मल पानी लिया है, टैप वाटर लिया है, और उससे हम इसका आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा जिस तरह से आप घर में रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह का गूंदेंगे। ना ज़्यादा सख्त होगा आटा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो बस आपने आटा गूंद लेना है इसका, और इसको नीट कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। नीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया था, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है अभी मैंने, बस इसको फेंट लिया है। और इसका हमने बस स्क्रैम्बल एग की तरह बना लेना है, इसको पका लेना है। इधर मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। 3 या 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए रेडी हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी, एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे साइड पे। उसके बाद उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। अच्छा याद रखिएगा, हम पराठे की फिलिंग बना रहे हैं तो इसके लिए हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक काटा है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पराठा जो है आपका अच्छे से बन सके। ये जब फ्राई हो जाएंगी वेजिटेबल्स, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप के बराबर। ग्रीन अनियन ऐड करेंगे आधा कप। जो अंडे हमने पका के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है। उसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी पराठे की फिलिंग रेडी हो जाएगी। देखिए रेडी हो गई। इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो को आधा घंटा हो गया रखे हुए, और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैंने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, इसके ऊपर निकाल लेंगे। इसको हल्का सा नीट करेंगे।
और इसके बाद इसके पेड़े निकाल लेंगे। इसमें से मैं 3 पेड़े निकालूंगी और जो फिलिंग मैंने बनाई है उसमें 3 ही पराठे बनके तैयार होंगे, क्योंकि हम अच्छी क्वांटिटी में इसमें फिलिंग करेंगे। तो बस इधर हम पेड़ों को शेप दे लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे इसको। बस इतना बेलिएगा कि इसके अंदर अच्छे से फिलिंग हो सके, बहुत पतला नहीं किया है मैंने इसको। अब इसके बाद अच्छी क्वांटिटी में हमने फिलिंग कर देनी है। 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर हम फिलिंग ऐड कर देंगे। अब इसके बाद साइड से इसके कॉर्नर्स उठाएंगे। इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हमने मिला देना है। जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है और इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप देना है और हाथ पे ही हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसी तरह से सारे पेड़ों के अंदर हम फिलिंग करेंगे और उसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद पेड़ा उठाएंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पराठे को बेलते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देना है, हल्के हाथ से इसको बेलना है और इस तरह से बड़ा कर लेना है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा, हल्का हल्का सा ही मैदा लगाइएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए पेड़ा हमने बेल लिया है अच्छे से, पराठा हमारा बिल गया है। तवा हमने रख दिया था गरम करने के लिए जब पेड़ों को हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा है तो थोड़े थिक बन के तैयार होंगे। तवे के ऊपर मैंने तेल ऐड कर दिया। तेल या फिर घी आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें भी आप इसको फ्राई करना चाहते हैं। पराठा इसके ऊपर रखेंगे, इसको हल्की आँच पर आपने फ्राई करना है। लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इस पराठे को, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद हमने इसको फ्लिप कर दिया है। एक तरफ से जब पक गया था उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। तो इसी तरह से आपने हल्की आंच पे फ्राई करने हैं पराठों को, और जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार हुए हैं। एकदम खस्ता करारे और जायके में बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं ये चाइनीज़ पराठे। आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा बनाने का, और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका जायका ही इतना बेहतरीन बनके तैयार होता है। अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। इसकी फिलिंग देखें, भरपूर फिलिंग हुई हुई है इसके अंदर, और फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दिया है चाइनीज़ पराठा बनाने का। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है, बहुत कम वक्त में तैयार होता है। और इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इधर मैं 2 अंडों के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं। अब इधर एक पैन ले लेंगे, तवा लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है, आप लोग चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। उसको फैला लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑन किया था चूल्हा। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, उस अंडे को भी फैला लेंगे। बस हल्का सा ही फैलाया है इसको मैंने। अब क्या करेंगे, फ़ौरन से इसके ऊपर 2 अदद स्लाइस रख देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी गैप के साथ रखेंगे, मतलब दोनों स्लाइस में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा चंद सेकंड के लिए। ये अंडा एक तरफ से पक जाए, उसके बाद हमने इसको फ्लिप करना है। तो देखिए अंडा पक गया है, अब इसको मैं फ्लिप कर लूँगी। बस हल्का सा कलर आ जाए, इतना ही वेट करना है। एहतियात के साथ आप इसको फ्लिप करें इस तरह से। अब जो साइडों पे अंडा निकला हुआ था उसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो भी पक जाए, और उसको आपने इस तरह से स्लाइस के अंदर ही फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। अब एक साइड पे हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको फैला लेंगे, बस अच्छे से आपने इसको फैला लेना है।
इसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च या फिर आप सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। जो घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास टमाटर और प्याज था, मैंने वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर ग्रेटेड चीज़ ऐड किया है। इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से, उसको हल्का सा सेक लेंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। सिर्फ चंद सेकंड के लिए, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और देखिए रेडी हो गया। इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है और टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अंडे के साथ और चीज़ के साथ। तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चाहें तो आप लोगों को हल्की फुल्की भूख लग रही है तब भी आप बना के खा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार होती हैं ये पूरियाँ। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं खीर के साथ, तरकारी के साथ, छोलों की तरकारी के साथ, हलवे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। सुबह नाश्ते में खाना सब पसंद करते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में भी इसको खाया जाता है। आजकल सब लोग इसको एंजॉय करते हैं लंच और डिनर के अंदर भी। और देखिए कितनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। बहुत ही आसानी से फूली फूली सी पूरियाँ आज आप बनाना सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये पिंक सॉल्ट है, इसलिए पिंक कलर का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मैं कौन सा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। इधर मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग बस याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप लोग नीम गर्म पानी से इसका आटा गूंदिएगा। और अगर आपकी तरफ वेदर जो है बिल्कुल नॉर्मल है तो आप इसको टैप वाटर के साथ गूंद सकते हैं। तो नॉर्मल बस सॉफ्ट आटा आपने गूंदना है, जिस तरह से हम पराठों का या नॉर्मल रोटियों का आटा गूंदते हैं। अब जब ये थोड़ा सा गूंद लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अपने बाउल के अंदर या परात में, जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मुक्की लगानी है और इसको आपने स्मूथ कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक गूनिएगा जब तक कि चिकना नहीं हो जाता अच्छे से। तो आपने बस इसको अच्छे से गूंदना है। इसके बाद आप इसको इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा अच्छी तरीके से। ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट टाइम दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे के लिए नहीं रखिएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बनके तैयार नहीं होती हैं, मतलब बहुत अच्छी फ्लफ़ी और फूली फूली नहीं बनेंगी और थोड़ी सी रबर टाइप की हो जाती हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 1 घंटा 2 घंटे इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसके बस हम पेड़े तोड़ लेंगे। पेड़े आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़े साइज़ की पूरियाँ बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 पेड़े तोड़े हैं ये आधा किलो आटे में से, क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ। बस इसके हम पेड़े बनाएंगे और अपने काउंटर टॉप पे एक साइड पे रखते चले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। जब सारे पेड़े आपके तैयार हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको एक कपड़े से कवर करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जब हम पूरियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे तो आप याद रखिएगा किस सीक्वेंस में आपने रखा है पेड़े को, उसी सीक्वेंस से आपने पेड़े को उठाना है और पूरियाँ बनानी है। मतलब इसको जितना अच्छा रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब आपने जो पहला पेड़ा बनाया था आपने वही पेड़ा उठाना है और उससे आपने पूरी बनानी है। और सेकंड जब बनाया था तो इसी तरह से आपने बनाना स्टार्ट करना है। अब पूरी हम बनानी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने से क्या होता है, पूरियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बन के तैयार होती हैं। अगर आपको ऑयल से बेलने की आदत नहीं है तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, उससे पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। तो इस वजह से मना करते हैं, पूरियों के लिए हमेशा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैं बेल लूँगी और इसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और शेप थोड़ा सा आउट हो जाता है। हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑयल में जाके सही हो जाएगा। तो इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और जब आप पेड़े वगैरह बनाना स्टार्ट करें आपने तभी रख देना है।
ऑयल को गरम करने के लिए, ताकि वो अच्छा सा गरम हो जाए, क्योंकि पूरियों के लिए अच्छा गरम ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं पहली पूरी फ्राई कर रही हूँ। और पहली पूरी जो होती है वो हमेशा से फूलती नहीं है, उतने अच्छे से नहीं फूलती जितनी बाकी फूल जाती हैं, क्योंकि ऑयल उतने अच्छे से हीट अप नहीं हुआ होता है। तो बस पहली और दूसरी पूरी के साथ हमेशा यही होता है। आपके साथ होता है कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस ये पहली पूरी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा सेकंड के लिए आप फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पूरियाँ चंद सेकंड में पक के तैयार हो जाती हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब इसका फ्राइंग टाइम जो है ना वो कम है। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं सेकंड पूरी की तरफ। सेकंड पूरी मैंने जैसी डाली वो बहुत अच्छे से फूल गई और कितनी अच्छी फ्लफ़ी सी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। बहुत अच्छी पूरियाँ घर में बनके तैयार हो जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अब जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो आपने दूसरी तरफ से टर्न कर लेना है। और इसको अगर आप गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई कर लीजिएगा, या ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी निकाल लीजिएगा। और थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए आपको, क्रिस्पी भी हो, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती हैं। थोड़ी क्रिस्पी हो ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए पूरियाँ। तो मैं उसी तरह से फ्राई करती हूँ मोस्टली अपने घर में। तो बस यहाँ पर मैं सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ। इसको पूरी को अच्छे से बनाने की जो है टिप वो ये है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो पूरियाँ आपकी अच्छी बन के तैयार नहीं होती। बस ऑयल का ख्याल रखिएगा, यही एक सीक्रेट है कि अगर आपका ठंडा ऑयल होगा तो पूरियाँ आपकी थोड़ी सी अकड़ जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पूरियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली थी और ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इन पूरियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई दही नहीं ऐड किया है और कुछ भी मैंने मतलब बेकिंग पाउडर वगैरह लोग अक्सर ऐड कर रहे होते हैं, तो उस सब की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नमक और ऑयल ही जाता है इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाता है। उसी के साथ इतनी अच्छी बेहतरीन पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो इन पूरियों को मैंने एंजॉय किया था चने की तरकारी के साथ, इसके अलावा आलू की तरकारी के साथ। इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी अपकमिंग वीडियो में। इसके अलावा आप इसको खीर के साथ और हलवे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ छोलों की तरकारी, या फिर आप इसको छोलों का सालन भी कह सकते हैं, या फिर हलवा पूरी वाले छोले भी कह सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक घर में बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नान और पराठों के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाइट वाले चने चाहिए होंगे। ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर, और ये मैंने देसी चना लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी के अंदर। जो मोटे वाले होते हैं ना उनका नहीं आता, ये छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं तो इसको मुझे डिप करना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी पानी में छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, मतलब सोडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, बस कवर करके छोड़ देंगे पूरी रात के लिए काउंटर पे ही। अब इसको मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और देखें कितने फूल गए हैं ये माशाल्लाह से, और अभी तक ये कच्चे ही हैं। अब इसके बाद हम इसका पकाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो पानी है ना इसको हम फेंक देंगे और एक बार इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इधर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी ऐड करेंगे मसूर की दाल 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो ये ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी गलाने तक। तो देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं, और दाल की वजह से इसमें ग्रेवी सी बन जाती है, जो कि सालन जब हम पकाते हैं उसको थिक करने में मदद देती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त बहुत गर्म थे, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल गए हैं। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग अगर ऑयल ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा तरी पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर है। ये 4 मीडियम साइज़ की डलियाँ थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बस इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी, ½ टीस्पून के बराबर। और कलौंजी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए इसके अंदर। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चंद सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से पका लेना है प्याज के साथ ही। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और आप लोग चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स हैं इसके अंदर। बस वो ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा भून लेना है टमाटर के साथ ही। ये भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर। और इसको टमाटर गलने तक हमने पकाना है। थोड़ा सा टमाटर गल जाएंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, ग्रेवी अच्छी बन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ तक आपने इसको पकाना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मसाला जो हमने बनाया था इसको हम चनों के अंदर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी थिक रख सकते हैं, तो पानी कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसको मीडियम ही रखा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने दाल वगैरह ऐड की हुई है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने ½ कप ऐड किया है, इसको मिक्स करके देखेंगे, और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे पानी ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। उससे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चने हमने ऐड किए हैं इसके अंदर भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जब तक आपने इसको कुक करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, मुझे इधर कम लग रहा था, क्योंकि अभी ये पकेगा तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, चने हमारे रेडी हो गए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये तरकारी, और इसको आप पूरी वगैरह के साथ चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। पूरी की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे पूरियों के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत यूनिक सा ब्रेकफास्ट है, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें प्लेन बन चाहिए होंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा ये मीठे ना हो, फीके बन होने चाहिए। बर्गर बन्स भी ले सकते हैं। ऊपर से इसका हम टॉप कट कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा आपने कट करना है, 1/4 इंच के बराबर का, इस तरह से। ये देखिए इसको हम हटा देंगे, इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसको बटर लगा के खा सकते हैं। अब ये बन आ गया है हमारे पास, हम क्या करेंगे सेंटर से इसको हल्का सा दबा देंगे। तो बस आपने अच्छी तरीके से चारों तरफ से इस तरह से दबा देना है। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर स्पेस बन जाएगी। अब इसी तरह से मैं बाकी के बंस भी तैयार कर लूँगी। तो 4 बंस ले लिए हैं, बेकिंग ट्रे पे इसको रख दिया है। ऊपर से हमने बटर लगा देना है, हल्का सा लगाना है, 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बस हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे सब पे।
उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस, और ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा दें, नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये भी सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने लगाया है। फिर हम इसके ऊपर अंडा ऐड कर देंगे, तो सबके ऊपर मैं एक एक अंडा ऐड कर दूँगी। और ये बहुत यूनिक सा ब्रेकफास्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर अपने टेस्ट के मुताबिक। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 पिंच। फिर मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दूंगी। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया था ऊपर। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसी तरह से मैं चारों बंस को रेडी कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और अगर आप लोग इसको ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली पैन पे भी बना सकते हैं, तो 10 मिनट के अंदर ये बेक होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बेक होकर आ गया है, और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट है, सबको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में बहुत ही अच्छा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बंस जो होते हैं वो नीचे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, और उसकी ब्रेड भी चारों तरफ से हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है, सेंटर से सॉफ्ट होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। और चीज़ का और अंडे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। बस इसको बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं करिएगा, अंडा हार्ड हो जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने सिर्फ इसको 10 मिनट ही बेक किया था। अगर आपको रनी योक पसंद है तो आप इसको 7 से 8 मिनट बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और ये बहुत मज़ेदार बनाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। पैनकेक्स आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, रेड वेलवेट पैनकेक्स। और इसको आप बना के अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आइसिंग शुगर 1/2 कप। आप लोग चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। बटर इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 कप के बराबर, जो कि मैंने मेल्ट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा थिक बैटर होगा क्योंकि मुझे फ्लफ़ी पैनकेक्स बनाने हैं। अगर आप लोगों को थिन बनाने हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर हमेशा लास्ट में ही ऐड करते हैं, उसको आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो बस ये हमारा बैटर रेडी है। इधर पैन ले लेंगे, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने बटर को ब्रश कर लिया, बटर से ब्रश किया है हल्का सा बिल्कुल। और इसके ऊपर हम बैटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। जितने बड़े आपको पैनकेक्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं, छोटे या बड़े। अब इसको हम पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बिल्कुल बहुत हल्की आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और जब इसके ऊपर इस तरह से बबल्स आने लगेंगे और थोड़ा सा ये फूल जाएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर लीजिएगा इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी हम इसको आधा मिनट तक ही कुक करेंगे। बस पैनकेक्स बनाते हुए आपने ध्यान ये रखना है, आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है।
तो सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अब इसकी फ्रॉस्टिंग पे आ जाते हैं। तो इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए विपिंग क्रीम। इधर मैंने ली थी आधा कप विपिंग क्रीम, उसको मैंने विप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध, ऐड करेंगे इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं बॉटल का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, टब वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इसको मैं पाइपिंग बैग में ऐड कर लूँगी। अब हम इन पैनकेक्स को असेंबल कर लेंगे। तो मैंने एक पैनकेक ले लिया, इसके ऊपर मैं ये फ्रॉस्टिंग लगा लूँगी। ना बहुत ज़्यादा लगाइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कम लगाएंगे इसके अंदर। फिर दूसरा रख देंगे इसके ऊपर, और इसी तरह से मैं सारे पैनकेक्स एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी और इसी तरह से थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाती जाऊँगी। आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। सारे पैनकेक्स पे मैंने फ्रॉस्टिंग लगा दी थी। अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो टॉप वाली लेयर पे मैं इस तरह से ड्रिज़ल कर दूंगी, और ये कुछ कैंडीज़ हैं मेरे पास, उससे मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी लगा सकते हैं, आजकल सीज़न में है, या फिर चेरीज़ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और ऊपर से मैं हल्का सा इसको डस्ट कर दूँगी आइसिंग शुगर के साथ इस तरह से, ताकि और प्रेजेंटेबल लगे। तो इस तरह से बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और उनको आप लोग सरप्राइज़ दे सकते हैं। मॉर्निंग में बनाइए उनके लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये बना के। और ये बहुत मज़ेदार, बहुत फ्लफ़ी से पैनकेक्स बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम वक्त में, और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है ये मज़ेदार सा नाश्ता। क्रिस्पी टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप नाश्ते में बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितना आप बनाना चाहते हैं क्वांटिटी में उतना बना सकते हैं। तो इधर मैंने ले ली हैं 4 अदद स्लाइसेस, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रीम को हमें स्प्रेड करना है। जिस तरह से हम बटर को स्प्रेड करते हैं इतनी ही पतली सी लेयर लगानी है क्रीम की। और ये टेट्रा पैक की क्रीम है, बिल्कुल सिंपल क्रीम है, मतलब फीकी वाली क्रीम है, इसमें मीठा वगैरह कुछ ऐड नहीं हुआ। अगर आपके पास ये क्रीम मौजूद नहीं है घर में, तो आप घर की जो मलाई होती है फ्रेश दूध पे से जो हम उतारते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें बस मैंने स्लाइसेस को इस तरह से सैंडविच कर लिया। अब दूसरे स्लाइस पे भी मैं लगा लूँगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे 4 हिस्सों में इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं कट करके रख लूँगी साइड पे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध 4 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम की जगह आप लोग नॉर्मल मलाई भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में मौजूद होती है। तो ये ऐड करने के बाद इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। बस इसको इतना आपने फेंटना है कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है नाश्ता बनाने की, तो आप लोग इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो देखिए इसको बस मैंने बीट कर लिया अच्छी तरीके से। अब जो हमने स्लाइस को सैंडविच किया था उसको हमें क्या करना है, अंडे के मिक्सचर में डिप करना है अच्छे से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स, एक हल्की सी कोटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से।
और ब्रेड को आपने अच्छी तरीके से सोक करना है कि अंडा जो है उसके अंदर तक चला जाए। और इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को रेडी कर लूँगी। इधर ऑयल मैंने गरम कर लिया था पैन में, इसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंडे को हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है। तो आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा इसको, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से। तो आपने दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा इसके बाद कलर आने लगेगा और हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, खासकर नाश्ते के लिए, चाहे तो शाम की चाय पे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको मैंने जैम के साथ और चॉकलेट स्प्रेड के साथ सर्व किया है। तो आप लोग इन दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत बेहतरीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएंगे। कुछ भी बाहर से आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत हेल्दी भी है। ये खाने में बेहद मज़ेदार है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप ब्रेकफास्ट घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। और उसके बाद इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद चीज़ का स्लाइस ले लिया है मैंने, चेडर चीज़ लिया है, उसको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया है इस तरह से। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। टमाटर भी हमने बारीक काट लिए थे, 2 टेबलस्पून के बराबर ले लिए हैं। और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो, आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस वेजिटेबल्स अभी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टोर्टेला ब्रेड। अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप लोग लेफ़्ट ओवर रोटी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास रात की बनी हुई रोटी हो तो वो आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा। और इसके बाद आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रेस करा है, थोड़ी सी फ्लेम मैंने बढ़ा दी थी। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अंडा, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ का 1 अदद और स्लाइस ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है नीचे की तरफ, ताकि रोटी जो है हमारी अच्छे से सिक जाए। थोड़ा सा इसको हमें क्रिस्पी करना है रोटी को, तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक चीज़ का स्लाइस और रख दिया है, इसको हमने टर्न कर देना है इस तरह से। ये देखिए, और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपका बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। 5 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाएगा ये, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। अंडे वगैरह सभी लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, शौक से खाते हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्दी हैंगी, तो आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको फ्राई करने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगी इसकी जो ये रोटी है। उसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे, इसको आप सर्व कर सकते हैं। एक बंदे के लिए बिल्कुल इनफ है ये ब्रेकफास्ट, आराम से टमी फुल हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप इस तरह से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें, इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ छोटे पीसेस के अंदर, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है। और इसके साथ आप लोग कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं, केचप वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको अंदर का इसका लुक, ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसके साथ चेडर चीज़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।